सब लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं, चाहे उनको जो है वो डायबिटिक हैं, चाहे वो हार्ट पेशेंट है। मेथी दाना आपके किचन के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, ये देखें, ओह वाह, ये देखें, मैंने पानी के अंदर मैंने इसको जो है वो डिप किया है। जब आप नहाएं, आप अपनी एड़ियों की डेड स्किन को रिमूव करें। विंटर्स में कौन कौन से हमारे स्किन के जो मसले हैं ट्रिगर कर जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल, विंटर्स में जो है ड्राइनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा। ड्राइनेस की वजह से स्किन पे इचिंग होती है, ख़ारिश होती है, रफ़ हो जाती है और प्रीमेच्योर एजिंग आना शुरू हो जाती है। यानी कि अभी एज नहीं होती लेकिन फेस के ऊपर जो है वो रिंकल्स जो है वो फील होना शुरू हो जाती हैं और बच्चियां परेशान हो जाती हैं कि अभी तो मेरी एज है नहीं है और वो कंसीडर करने लगती हैं कि शायद अभी मेरी 35 या 30+ हूँ, तो शायद अब मेरा बुढ़ापा जो है वो शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी प्रॉपर जो है वो स्किन केयर के साथ साथ आप अपना जो इनटेक है विंटर्स में खासकर, अगर आप कुछ चीज़ें इस तरह की हैं कि अगर आप उनको प्रॉपर इनटेक करते हैं तो अगर जो रिंकल्स है आपकी 45 में 40+ में आनी है तो वो आप उन रिंकल्स को 50 के बाद पे जो है वो लेके जा सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है और वो छोटी छोटी सी चीज़ें आपको पता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं लगाने के साथ साथ खाने के ऊपर जो है वो हमारा जो इनटेक है जब तक वो प्रॉपर नहीं होगा, हाइड्रेशन में नंबर 1 है उस पे, हाइड्रेशन बिल्कुल। तो फेस के ऊपर आप जो मर्जी, जितने मर्जी महंगे सीरम, जितनी महंगी नाइट क्रीम्स आप लगाते चले जाएं, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं जो है वो एक डिफरेंट सी जो है वो रेसिपी, जो कि पर्सनली मैं खुद भी इसको जो है वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं नानी भी हूँ, दादी भी हूँ, तो हर कोई पूछता है कि आप माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा एक्टिव कैसे हैं। हाँ जी, तो मेरा जो होता है, मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जो है वो कोई भी मेडिसिन वगैरह को अवॉइड करके नेचुरल रेमेडीज़ की तरफ जो है वो ज़्यादा जो है वो मेरा रुझान होता है। ये 2 सीड्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जो लोग चाहते हैं कि उनके जोड़ों में दर्दें ना हो, उनको जो है वो वक़्त से पहले बुढ़ापा ना हो, या 45+ हैं या 50+ हैं और उनको ये इश्यूज़ हैं, ये सब लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। चाहे उनको जो है वो डायबिटिक हैं, चाहे वो हार्ट पेशेंट है। बहुत सिंपल सी ये 2-3 चीज़ें हैं कि जो हर एज के लिए जो है वो बेस्ट हैं, जो चाहते हैं कि बुढ़ापा ना आए। ठीक है, आजकल तो बुढ़ापा 20s में ही आ गया है बच्चों को। बुढ़ापा बेसिकली क्या है, वो कहते हैं ना कि जोड़ों में दर्द और हिम्मत नहीं, तो कहते बूढ़े हो गए। हाँ, सही बात है। सिंपल है। मेथी दाना आपके किचन के अंदर मौजूद होता है और ये सीड्स हैं हब्बुल इरशाद, इसको हलीम सीड्स भी बोलते हैं। ये इतने अमेजिंग, यकीन करें नबिया सीड्स हैं कि इन्हें मैंने जो है वो तकरीबन 2 साल पहले से जो है वो लेना शुरू किया, और ख़ासकर जब जो सर्दियां जो हैं वो स्टार्ट हो रही होती हैं तो इसके साथ जोड़ों की दर्दों वगैरह के साथ साथ स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है। सिंपल आपने क्या करना है, 1/2 टीस्पून आपने मेथरे और 1/2 टीस्पून हलीम सीड, ये आपने रात को कच्चे प्याले के अंदर धो के 1 गिलास के करीब जो है वो पानी, जो प्याला होता है उसमें 1 गिलास पानी ही आता है, 1/2 टीस्पून ये, 1/2 टीस्पून हलीम सीड, ये आपने रात को भिगो देने हैं। सुबह में आपने इनको जो है वो ब्लेंड करना है और आपने सीड समेत जो है वो इनको निगल लेना है। मैंने तो खैर पाउडर बना के रखा हुआ है, पाउडर का जरा जायका जो है वो कड़वा कसाला होता है, भी आसानी होगी। तो हाँ जी, लेकिन मोस्टली लोग जो है ना वो ये होता है कि हाय कड़वा है तो हमने नहीं लेना। शहद थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं साथ आप, जी बिल्कुल, शहद जी टेस्ट के लिए। तो रात को अगर आप भिगो देंगे तो आप इसी तरह से इसके पानी का जायका हल्का सा कुसैला सा होगा। इसके पानी के जो फायदे हैं, इनको खाने का जो फायदा है, क्योंकि ये मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया था, जो मेथरे हैं ये आपका कॉड लिवर ऑयल, आपका जो फिश ऑयल, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके साथ मिलती जुलती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हलीम सीड है या हब्बुल इरशाद हैं, ये आपकी जोड़ों की दर्दों के लिए, आपकी बॉडी को लुब्रिकेट करने के लिए, आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने के लिए ये दोनों सीड्स अमेजिंग हैं। मैंने फर्स्ट टाइम सुना है हब्बुल इरशाद सीड्स के बारे में, और कितने जबरदस्त फायदे हैं, आज से पहले मेरे ख्याल से आपने भी नहीं जाना। हदीस में भी इनका जिक्र है इन सीड्स का। तो जब ये आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेट करेंगे तो आप सोचें कि आपकी स्किन को कितना जो है ये ग्लो देंगे। के लिए यूज करेंगे ये आप जितने, ये सर्दियों का 3 महीने हैं, आप सर्दियों के 3 महीने आप इसको यूज करें। ये हमारी अम्मियाँ कहती है ना कि अच्छा कमर में दर्द अक्सर खवातीन को आफ्टर चाइल्ड बर्थ तो बड़े मसले मसाइल रहते हैं, कमर का दर्द खवातीन को फिर वो मरते दम तक उनकी जान नहीं छोड़ता। फिर जो घर में बुजुर्ग बड़ा होता है, इन लोगों का बड़ा यकीन होता था हर्बल पे और इन सारी चीज़ों पे,
कमर कस का हम कितना सुनते हैं, कमर कस बना लें। अच्छा, आजकल की लड़कियां ये तमाम चीज़ें खाती नहीं है, तो वो तमाम बच्चियां जिनको कमर की दर्द का प्रॉब्लम है वो भी ये खा सकती हैं। चलने में, उठने में, ज़मीन पर बैठ के अच्छा खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये यंग एज में नहीं है आपा, इसलिए अब हम देख रहे हैं कि हो रहे हैं बच्चियों को। बिल्कुल बिल्कुल, इन दोनों बीजों का आपने बहुत अच्छी बात की। यंग गर्ल्स की हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे ये दोनों सीड्स। अच्छा। बच्चियों के हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से चेहरे के ऊपर बाल है, एक्नी है, इस तरह के जो है वो इश्यूज हैं, या पीरियड्स रेगुलर नहीं है, वेट जो है वो बहुत ज्यादा गेन कर रही हैं, इन सब इश्यूज के लिए ये कैप्सूल बना के खा लें अगर आपसे वैसे नहीं निकला जा रहा। जी बिल्कुल, इसका पाउडर बनाएं, इन दोनों सीड्स का बराबर क्वांटिटी में लेके पाउडर बना के आप कैप्सूल्स में जो है वो भर ले इसको। या इसका मजून मैं बताती होती हूँ, जितना ये पाउडर है उतना इसमें हनी मिक्स करके एक मजून बना लें, हाफ टी स्पून आप वो लें, ऊपर से आप नीम गर्म पानी ले लें। किसी भी तरह से आप इसको यूज करके देखें, अमेजिंग इसके जो है वो रिजल्ट्स हैं। सही। तो उसके बाद इसको जो है वो हम फेस पे किस तरह से लगाएं, जिस तरह से ये दोनों बीजों का मैंने आपको बताया, इन दोनों बीजों का आपने पाउडर बनाया हुआ है। पाउडर बना के आप जो है ना, ये वाला पाउडर आप थोड़े से पानी के अंदर इसको जो है वो भिगो दें। ये देखें, ओह वाह, ये देखें, मैंने पानी के अंदर मैंने इसको जो है वो डिप किया है, और ये सारा पानी, हाँ जी, ये सारा पानी इन्होंने सोख लिया है। ये सारा इतना हाइड्रेटिंग ये मास्क है ना भैया, कि अगर आपकी ड्राइनेस किसी भी चीज़ से नहीं जा रही, आप फेस को वॉश करके आप ये दोनों बराबर क्वांटिटी के अंदर जो पाउडर है, इसको पानी के अंदर मैंने इसमें थोड़ा सा ड्राई मिल्क दिया है। नहीं यार आप, हम कितने महंगे महंगे मास्क बाजारों से खरीद कर खवातीन लेकर आती हैं। हाँ जी, तो ये घर में आपको कितने सस्ते दामों में बैठे बिठाए मास्क आपका तैयार हो चुका है। हाँ जी, इसको आप, हाँ जी, आप सिर्फ नोज पे होल्ड करें इसको, और बाकी अपनी आईज पे, फेस पे, नेक पे, अपने हाथों पे इसको जो है वो लगा के आप तकिया निकाल के बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाएं, ताकि ब्लड सर्कुलेशन आपके फेस की तरफ हो। तो इसको आप जो है वो आधा घंटा, 1 घंटा भी जो है वो लगा रहे। उसके बाद आपने इसी मास्क को जो है वो इकट्ठा करके आपने जहाँ जहाँ पे आपके ज़्यादा रिंकल्स हैं या डार्क सर्कल्स हैं, आप इसका मसाज करें। ये जितना पेनिट्रेट आपकी स्किन के अंदर होगा, उतना जो है ये टैनिंग को भी दूर करेगा और स्किन की रिंकल्स वगैरह मॉइस्चराइज करेगा। इसकी अगर क्वालिटीज़, प्रॉपर्टीज़ को आपने और ज़्यादा बढ़ाना है, तो इसके अंदर आप 1 टेबलस्पून जो है वो एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोगों को एलोवेरा जेल सूट नहीं करता, वो ना डालें। तो अगर आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल इसमें ऐड कर लेंगे, तो इसकी क्वालिटीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। सही। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं नबिया, हम इतने महंगे महंगे जो है वो सीरम लेते हैं मार्केट से, खत्म हो गया, फिर दोबारा जो है वो सोच में पड़ जाते हैं। कोई ना कोई उनका रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पर जैसे विंटर्स आते हैं, हम स्किन के मसलों की बात कर रहे हैं, प्री एजिंग की बात कर रहे हैं, रिंकल्स की बात कर रहे हैं, कमर कस और ये वो दर्दें, जोड़ें, ये सब हमारे इश्यूज जो हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं इन विंटर्स। उसके साथ साथ एक और चीज़ जो कि बहुत इरिटेट करता है, वो ये कि पैरों में एड़ियों का सख्त हो जाना, ड्राई हो जाना, और ये बड़ा इरिटेटिंग होता है। बार बार ख़वातीन को पेडिक्योर के लिए जाना पड़ता है, और आपको पता है पेडिक्योर जो है वो अब बहुत महंगा हो चुका है। तो ख़वातीन क्या ऐसा करें घर में कि उनकी जो एड़ियाँ हैं वो नरम रहें, और ये फटी एड़ियों से कैसे बच सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। फटी एड़ियाँ और ड्राई हैंड्स, जाहिर सी बात है कि सर्फ के अंदर साबुन, बर्तन धोना, कपड़े धोना, तो उसकी वजह से हाथ और पाँव जो है वो बहुत ज़्यादा निगलेक्ट भी हो रहे होते हैं, क्योंकि उसकी उस तरह से आप केयर नहीं करते। आप जब नहाने गए हैं, पाँव नहाने के बाद आप देखें कि बिल्कुल सॉफ्ट हुई होती है स्किन। आप अपने वॉशरूम के अंदर जो है वो फुट स्क्रबर जो है वो लाजमी रखें। जामा मिलता है, डिफरेंट तरह के फुट फाइलर्स मिलते हैं। आप डेड स्किन को जो है वो प्रॉपर, जब आप नहाएं, आप अपनी एड़ियों की डेड स्किन को रिमूव करें। सॉफ्ट से जो है वो ब्रशेस मिलते हैं, वो अपने नेल्स वगैरह को अब वहीं बाथरूम में बैठे बैठे आप जो है वो करें। और उसके बाद जो है वो एक बहुत अच्छा जो है वो होममेड मॉइस्चराइज़र बताऊंगी, वो आप बना के रख लें। अमेजिंग, उसका महंगी से महंगी आप क्रैक क्रीम्स ले लें, इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना ये वाली रेसिपी आपको जो है वो फ़ायदा देगी।